दोस्तों, भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत प्रबुद्ध पुत्र भारत के माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करती है और आज 75वीं सालगिरह है जब उन्होंने आंतरिक सरकार की घोषणा की थी सिंगापुर में। उस बात को याद करती है, कमेमोरेट करती है। And we are proud to pay a tribute to this great son of India on this very special occasion of announcing the formation of the interim government, the 75th year when this happened on 21st of October. लेकिन दोस्तों, मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री एक उच्च संवैधानिक पद पे आसीन होकर 24 घंटे शुभ अवसर हो, 75वीं सालगिरह हो किसी राष्ट्रीय अवसर की, 24 घंटे राजनीति की बात करना, आरोप प्रत्यारोप की शैली अपनाना, क्या ये उनको शोभा देता है? क्या आज जैसे शुभ दिन पे ये उपयुक्त था कि वो कभी नेताजी को राजनीतिक चक्रव्यूह में घसीट के लाते हैं, कभी माननीय पटेल साहब को घसीट के लाते हैं, और ये भी लाल किले से प्रधानमंत्री को? तो हम पहले मूल प्रश्न पूछते हैं आपसे कि क्या इस शुभ दिवस पे भी राजनीति से बाज नहीं आना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? सच्चाई यह है मित्रों कि एक विरासत विहीन भाजपा जल बिन मछली की प्रकार तड़प तड़प कर बार बार राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के आंदोलन की विरासत को हथियाने में लगी हुई है। The only reason we can ascribe for this 24/7 politics, and we ask this question of the nation, does it suit, does it behove of the Prime Minister on an auspicious occasion like today to yet again bring in politics, to drag Netaji into politics, to drag Sardar Patel into politics, to constantly do allegations and counter allegations? Does it behove a person like the Prime Minister? Well, the only reason we have found is that like a fish outside water, this government is desperately, this Prime Minister is desperately trying to appropriate a national legacy, the legacy of the independence movement, where he knows that the BJP and all elements of its so-called parivar were bereft, were denuded of any locus and had absolutely no role to play. The ideology of the BJP and the ideology of its affiliates, the RSS, etc., and that of Netaji is like chalk and cheese. And I'm going to show that to you in a moment. And that is why it is almost comic when Prime Minister Modi launches a vitriolic and a conspiratorial attempt to appropriate the legacy of Netaji. और हम इस बात की भर्त्सना करते हैं कि जो एक उत्तर दक्षिण का दूरी हो, पश्चिम पूर्व की दूरी हो, वो दूरी है विचारधारा में, सोच में, समझ में, विरासत में, स्वतंत्रता संग्राम में। एक तरफ नेताजी, दूसरी तरफ आरएसएस, एक तरफ सरदार पटेल, दूसरी तरफ बीजेपी या उनके उस वक्त के सहयोगी हिंदू महासभा, और उसके बाद ये डेस्परेशन के आधार पे इस विरासत को हथियाना। तो मित्रों, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, जो बार बार आपकी स्मृति से मिटाना चाहती है सरकार, कि कांग्रेस और नेताजी का संबंध, ये अलग बात है। सब जानते हैं कि पूरा उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ शुरू हुआ, जुड़ा रहा। उनके इतने आकर्षक और प्रभावशाली अभियान सब कांग्रेस के साथ हुए और वो शीर्षस्थ स्थान पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष का। खैर, उस बात को आप छोड़ें। जब आज़ादी मिली और जब पहली
मुख्य भाषण दिया नेहरू जी ने लाहौरी गेट से हमारे